नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे मतलब, लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पर लेके चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आपके लगन के माध्यम से स्पेसिफिक 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को 12 भावों में ग्रहों की ऊर्जा आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी उसके विषय में बताना शुरू करूं, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर निमित्त जो भी आपकी सात्विक इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारी इस वर्ष पूर्ण हो और आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले। अब देखिए दोस्तों, चूंकि मैंने ये जो प्लेलिस्ट है मैं
2025 वार्षिक राशिफल पे अपने अंग्रेजी चैनल पे काफ़ी पहले से अपलोड मैंने कर दिया था। आप में से काफ़ी लोगों का निवेदन था कि मैं इसको हिंदी में भी अपलोड करूं, तो जो मेरा रिटर्न मटेरियल है मैं उसी को ट्रांसलेट कर करके हिंदी में आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। ये मेरा ही ओरिजिनल वर्क है जो मैंने इंग्लिश चैनल के लिए प्रिपेयर करा था। तो सबसे पहले इस वर्ष की जो थीम मैंने आप लोगों के लिए लिखी है वो ये है कि ये जो वर्ष रहने वाला है आपके नेटवर्क सर्कल में आपको एक बड़ा बूस्ट महसूस आप करेंगे कि आपका सर्कल एकदम से बड़ा हो रहा है, आपका दायरा अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से ये वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी है। इसके साथ ही साथ कुछ बहुत गहरे स्तर पे, आत्मिक स्तर पे जो सोल सर्चिंग करने की बात करी जाए, जहाँ पे आप इन मुद्दों पे आपका ध्यान जाए कि आपके जीवन का लाइफ पर्पस क्या है, आपने जीवन में समाज को, संसार को आपने क्या अभी तक योगदान दिया है, इस तरीके की आपकी मानसिकता रहे। इसके साथ साथ देखिए जो लोग भी स्टूडेंट्स लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए, या अगर आप मतलब आप उस एज के हैं कि आप विवाह के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, आपको जल्दी पता चलेगा। देखिए मैं बताऊंगा कि बृहस्पति आपके लाभ भाव में जब गोचर करेंगे तो वो सब अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो अगर चाहे आप विवाह में सफलता की बात करी जाए, यहाँ तक कि देखिए क्योंकि पंचम भाव में भी दृष्टि है, तो अगर आप उस एज में हैं कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो लव अफेयर्स की बात की जाए, कोई भी इनहेरिटेंस, विरासत मिलने के हिसाब से भी इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। अब ठीक है दोस्तों, हम लोग आपकी कुंडली के 12 भावों को एक एक करके समझते हैं कि वहां पे ग्रहों की ऊर्जा आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी और कौन कौन से माह, महीने ऐसे रहने वाले हैं जहां पे आपको इस भाव से रिलेटेड बड़ी सफलता का योग बनता हुआ देखा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके प्रथम भाव के विषय में, जो कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज, आपके फेम के बारे में, और कितने कॉन्फिडेंस से आप अपने जीवन के लक्ष्यों को चेस करेंगे और लाइफ कितना आपके कंट्रोल में रहेगी, वो सारा हम लगन से देखते हैं। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि केतु का जो देखिए जो गोचर है इस आपके लगन में होने वाला है इस वर्ष। देखिए आप जानते हैं कि केतु बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है, केतु बहुत ही कार्मिक ग्रह है, तो वो सारी चीजें जो आपकी मतलब जिसको कहते हैं कि आत्मिक स्तर से जो चीजें आपके जीवन में होनी हैं, जिसके लिए आप क्रेव करते हैं, वो सारी घटनाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं। देखिए जब भी हम लोग कुंडली में बात करते हैं, आपके पास्ट लाइफ की बात करी जाती है, तो या तो देखिए हम लोग पूर्व पुण्य हम पंचम भाव को देखते हैं, या तो हम लोग केतु को देखते हैं। तो केतु खुद आपके लगन में आ रहे हैं, तो पितरों की कृपा, ब्लेसिंग आपके पास खुद चल के आ रही है। तो देखिए केतु का जो गोचर है वो आपके लिए, देखिए अगर देखिए राहु केतु की जब बात करी जाती है, वो एक स्थिति में, एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आपको कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको फिर भी सफलता दे सकते हैं, आपको पद दे सकते हैं। देखिए केतु के पास तो स्वामित्व ही माघ नक्षत्र का भी है, तो उन मामलों में अच्छा है। केतु तो देखिए रूल करते हैं अश्विनी नक्षत्र को, वो हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम लोग व्यक्तित्व की बात करते हैं तो देखिए जिनकी कुंडली में या तो केतु लगन में हो, केतु लगन से जा रहा हो गोचर करके, तो उस दौरान आदमी को थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, तो जिसकी वजह से ये जो आपके आंतरिक मतभेद होता है वो जातक को कुछ गहरी चीजों की तरफ खोजी थोड़ा बना देता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए केतु का गोचर आपके जो लगन में होगा वो अराउंड 18 मई 2025 को होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पर्सनालिटी बेस्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ देखिए ये अच्छा समय है अगर आपको किसी भी तरीके से अपने साथ ईमानदार रहना है, कोई भी अपने आंतरिक जो आपके कोई कॉम्प्लेक्स हैं उनको अगर आपको उनके साथ डील करना है, या किसी भी तरीके से टू हैव अ चेंज ऑफ साइकोलॉजी, उन सब के माध्यम से ये फिर भी अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए ये जो समय है यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने को लेके थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं। अब देखिए मुद्दा यही है कि आपकी कुंडली में उस समय दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर आपकी कुंडली में दशाएं मजबूत ग्रहों की चल रही हैं, या आपकी अपनी कुंडली में लग्नेश और चंद्र की स्थिति मजबूत है, तब तो ये आपको ज्यादा संभावित नहीं करेगी। अदरवाइज काफी बार देखा जाता है कि थोड़ा सा जातक बहुत जल्दी या तो मतलब औरों पे बहुत ज्यादा आश्रित हो जाता है, तो सेल्फ क्रिटिकल होने का थोड़ा ये समय रह सकता है। इसके साथ साथ देखिए जो कुछ महीने हैं, जैसे अगर हम लोग मई के महीने की बात करें, अगस्त सितंबर के महीने की बात करें, ये जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि लेके आ सकता है, प्रमोशन, रिकॉग्निशन वगैरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं सूर्य ग्रह, वो तब गोचर में भी मजबूत होंगे। देखिए दोस्तों केतु को हम लोग ध्वजा के साथ जोड़ के देखते हैं। ध्वजा जो कि किसी भी इमारत के सबसे शिखर पे लगाई जाती है,
आपकी उपलब्धि की निशानी होती है। तो उसके माध्यम से ये कुछ महीने बड़ी उपलब्धि के लिए जोड़ के देखे जा सकते हैं। अब हम आते हैं के द्वितीय भाव में। देखिए द्वितीय भाव जो कि आपके वाणी का है, आपके परिवार का, कुटुंबजनों का है और धन का है, सेविंग का है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की कन्या राशि की। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि शनि ग्रह की जो दृष्टि है, जो कि आपके केस में अष्टम भाव से आपके दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि आएगी। तो ये जो दृष्टि होगी जो कि 30 मार्च के बाद आनी शुरू होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो भी फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको परिश्रम करवाएगी, लेकिन वहां पे आपको स्थिरता, कंसिस्टेंसी भी देगी। लेकिन देखिए जब हम लोग बात करते हैं ये जो मेलेफिक ग्रह होते हैं जैसे शनि है, मंगल है, इनकी जो दृष्टि होती है, इनका जो प्रभाव होता है, वो जो इममटीरियल चीजें हैं भाव की, जैसे अगर तीसरा भाव पराक्रम का भी है, पंचम भाव बुद्धि का भी है, उनके लिए तो अच्छी होती है, लेकिन उस भाव की जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो ये हो सकता है कि धन आगमन के लिए तो आप बहुत निरंतर प्रयास करते रहें, लेकिन जो कुटुंब जन हैं उनके साथ थोड़े संबंध में उतार चढ़ाव आ जाए। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैतृक संपत्ति मतभेद भी हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक महीने बताऊं जब आपके द्वितीय गोचर में मजबूत स्थिति में होंगे, तो देखिए जो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ जो गेन्स, जो लाभ के जो कुछ महीने रहने वाले हैं, समय रहने वाला है, जहां पे आपको अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स का भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और जो लोग स्पेशली देखिए जो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ गेन तब हो सकती है कि जब आपने बीते कुछ समय में आपने पास्ट कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, या फिर आप बिल्कुल ही मतलब ऑकल्ट से, गुप्त विद्याओं से, इंश्योरेंस से, रिसर्च के बिजनेस से जुड़े हैं, क्योंकि अष्टम के शनि की दृष्टि दूसरे भाव में दिख रही है। तो अष्टम भाव से जो चर्न आउट होगा उसका जो इमीडिएट जो बेनिफिट है वो आपको धन भाव में मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए फिर भी समय उपयुक्त देखा जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए जैसे मैं बता रहा था, आपके जो द्वितीय हैं बुध ग्रह, वो आपके छठे और सातवें भाव से फरवरी महीने में गोचर करेंगे, जो कि आपके व्यापार के लिए और जो लोग नौकरी में उनके लिए भी ठीक रहेगा। मार्च, अप्रैल का महीना और मई का जो महीना है थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है, क्योंकि आपके जो द्वितीय हैं वो आपके तब नीच के होंगे, वक्री होंगे और वो अष्टम भाव में होंगे। तो ये जो समय रहने वाला है, स्पेशली जो आपका अप्रैल का महीना है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है। इसके अलावा देखिए उनका जून के महीने में जो गोचर है वो आपके दशम और एकादश भाव से होगा, जो कि अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है। इसके अलावा उनका जो गोचर है जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ये आपका 12वें भाव से, द्वादश भाव से, और जब जैसे प्रथम भाव में आएंगे उनकी युति केतु से हो जाएगी, दूसरे भाव के मालिक अपने से 12वें भाव में होंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव समय हो सकता है। और जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा धन के माध्यम से, और अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी देखी जा सकती हैं। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए जो तृतीय भाव है वो आपके बल का, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, शॉर्ट ट्रैवल, जर्नी, छोटी मोटी यात्राएं, उन सब के साथ देखा जाता है। जितने भी लोग फ्रीलांस, सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप कोई टेलर हैं, कोई आप बार्बर हैं, हेयर ड्रेसर हैं, तीसरा भाव हमारे हाथ के हुनर का होता है। तो देखिए तीसरे भाव में आपके यहाँ पे ऊर्जा मिलती है हमें शुक्र ग्रह की, तुला राशि की। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके इस भाव को, जो कि बृहस्पति ग्रह गोचर में आपके 13 मई को आपके लाभ भाव में जाएंगे और वहां से अपनी दृष्टि देंगे आपके तृतीय भाव को। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और आपको और जनों का सहयोग मिले, उस माध्यम से अच्छा देखा जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए अगर आप सोच रहे हैं कुछ मतलब अपने एग्जिस्टिंग काम को बड़ा करने की, या मतलब थोड़ा सा मतलब अगर आप कोई मतलब फ्रीलांस हैं, अपने हुनर से काम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। कि मतलब आपको लगता है कि मैं और लोग हायर करूँ, कोई नई फ्रेंचाइजी लूँ और अपने काम को बड़ा करूँ, एक्सपैंड करूँ, उस माध्यम से अच्छा देखा जा सकता है। और साथ साथ देखिए जो कुछ महीने हैं आपके, जैसे जनवरी और फरवरी का महीना है, तब जो आपके तीसरे भाव के मालिक हैं उनका जो गोचर है वो आपके जो सप्तम भाव में रहेगा। जो तीसरे भाव के मालिक शुक्र हैं, सप्तम भाव में वो शनि ग्रह की कुंभ राशि में होंगे, तो आपके लिए फेवरेबल होगा। और उसके बाद तो वो अष्टम भाव में जाके उच्च के हो जाएंगे, तो जो कि प्लेजर, बिजनेस और रिसर्च के लिए अच्छा देखा जा सकता है। मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि काफी जो ग्रह हैं वो अष्टम भाव में होंगे,
होंगे जहां पे आपके तृतीय भाव के मालिक भी वक्री होंगे। मई, जून और जुलाई का महीना जो है वो करियर में ग्रोथ के माध्यम से और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से अच्छा है। अगस्त का जो महीना है ये रिकॉग्निशन के लिए और आय में, इनकम में बढ़ोतरी होने के लिए, आपका नेटवर्क, जनसंपर्क बढ़े उसके लिए अच्छा है। सितंबर, अक्टूबर का जो महीना है ये आपका ट्रैवल्स के लिए या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अच्छा है। और नवंबर, दिसंबर का जो महीना है यहाँ पे काफी सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और कंफर्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं आपके चतुर्थ भाव में। देखिए दोस्तों, जो चतुर्थ भाव होता है ये आपके मकान का, वाहन का, आपके घर परिवार के सुख समृद्धि का होता है। अंदर से आप इमोशनली कितना फुलफिल्ड हैं। और चतुर्थ भाव कहना कि जनता से भी जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए आप लोगों के केस में ये जो चतुर्थ भाव से रिलेटेड अगर आप देखते हैं तो ये जो वर्ष है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको प्रॉपर्टी में, मॉर्टगेज वगैरह में करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी मतलब फ्लैट अपार्टमेंट लेना है, उसके लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, चूंकि गोचर में शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो जो लोग अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे वहां पे थोड़ी सी डिले उनको फेस करनी पड़ सकती है। देखिए इसके साथ साथ जब हम इनसिक्योरिटी की बात करी जाए, अपने को खुद से ही नुकसान करना, सेल्फ हार्म की बात करें, आप गुप्त शत्रुओं से किसी भी तरीके का अगर आप उनसे कुछ आपको हानि हो, इसकी संभावना पहले 6 महीने में रहेंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके चतुर्थ भाव में ऊर्जा आपको मिलती है मंगल ग्रह की। देखिए मंगल ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, उनके पास चतुर्थ भाव का भी स्वामित्व है और उनके पास आपके नवम स्थान का भी स्वामित्व है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंगल ग्रह है वो आपके 12वें भाव में थोड़ा लंबे समय तक उनका गोचर रहने वाला है। तो जिसकी वजह से ये जो चतुर्थ भाव हमें अंदर से फुलफिलमेंट देता है, पूर्णता का भाव देता है। तो अंदर से थोड़ी सी घबराहट, इनसिक्योरिटी, अपने आप को खुद से नुकसान करने का मन में ख्याल आना, गुप्त शत्रुओं से भय रहना, ऐसी ऊर्जा पहले कुछ 6 महीने में आपको तंग कर सकती है। इसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए आपके चतुर्थेश जो है पहले तो 12वें भाव में रहेंगे, जब वो लगन में आएंगे तो लगन में आते उनकी केतु से युति हो जाएगी, तो ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है। इसके बाद देखिए, अगर आप बात करते हैं अगस्त के महीने की, तो यहाँ पे जो भी मंगल से जुड़े आप चाहे बल की बात करें, पराक्रम की बात करें, भूमि की बात करें, मित्रों के सहयोग की बात करें, तो उनसे अगस्त के महीने में आपको सहयोग रहेगा। और सितंबर अक्टूबर का महीना भी आपका, अगर आप कोई क्रिएटर हैं, फ्रीलांस कुछ काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए अच्छा है। और नवंबर दिसंबर का जो महीना है कुछ बड़ी अचीवमेंट, खास करके जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, आप कुछ पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। और आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोगों के लिए भी नवंबर दिसंबर का महीना चतुर्थ भाव से कनेक्टेड बड़ी सफलता की तरफ प्रेरित करता है। अब हम आते हैं दोस्तों आपके पंचम भाव में। देखिए आपके पंचम भाव में आते हैं, यहाँ पे हमें बृहस्पति ग्रह की धनु राशि मिलती है। तो देखिए पंचम भाव हमारी विद्या का है, हमारी बुद्धि का है, ये भाव हमारी संतान का है, कलात्मक चीजों का है, मंत्र सिद्धि का है, इष्ट उपासना का है। तो देखिए पंचम भाव में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका भाव है, ये भाव इस वर्ष शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि से लाभान्वित होगा, जिसका मतलब ये है कि इस भाव से रिलेटेड बड़ी उपलब्धि के योग इस वर्ष रहेंगे। साथ साथ देखिए ये जो वर्ष है, जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट लोग हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में, उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। और अगर आपके कोई भी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं, तो लव इंटरेस्ट में भी सफलता के लिए समय अच्छा है। और साथ साथ देखिए वो सारे लोग जो कि योग, मंत्र साधना के पथ पे हैं, उनके लिए भी थोड़ी उपलब्धि आप इस समय पे देख सकते हैं, इस वर्ष में देख सकते हैं। अब हम आते हैं आपके छठे भाव में, जो कि रोग, रिपु, ऋण का है, पर हर तरीके के कंपटीशन भी हम लोग इसी भाव से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो छठे भाव के जो मालिक हैं, जो कि बनते हैं शनि ग्रह, तो शनि ग्रह का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में 30 मार्च को हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि एक तरीके का विपरीत राजयोग वाली स्थिति आपके लिए क्रिएट होगी। जो आपकी हेल्थ है वो थोड़ी सी रडार में रहेगी, इन्फेक्शन, वायरस जल्दी पकड़ लेना। और देखिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है उसका अच्छा ख्याल दो, अदरवाइज वो लंबी बीमारी, क्रॉनिक रूप ना ले लें, इसकी आपको सलाह दी जाती है। देखिए ये साल अगर कुछ सडन कुछ ग्रोथ के हिसाब से आपके लिए अच्छी ऊर्जा क्रिएट कराए, लगन में आपका ऑलरेडी केतु है, बृहस्पति लाभ भाव में है, तो जो स्थिति है यहाँ पे कुछ कार्यस्थल पे कुछ आकस्मिक घटनाएं, एकदम से उपलब्धि, ऐसा योग रहेगा। लेकिन देखिए मैं ये कहूँगा कि आपकी अपनी चलती दशाओं पे काफी कुछ निर्भर करता है ये चीज। और हाँ, एक और चीज, क्योंकि आपके जो छठे भाव के मालिक हैं वो अगर आपके अष्टम में जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ी उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टिंग में किसी चैलेंज के रूप में आए,
तब आपको घबराना नहीं है, और जो आप डटे रहे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, तो भी आपके उपलब्धि का रूप भी ले सकती है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका इस वर्ष में थोड़ा सा मतलब लॉ सूट, मतलब अगर कोई लॉ सूट रिलेटेड वाली इश्यू बात करी जाए तो वहां पे थोड़ी सी आपकी अपर एज आपकी रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो आपको एक अपर एज दे रही है। अगर आपका कोई भी ऐसे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर चलता है तो उसमें काफी बार ऐसा समय होता है कि जब हमारे शत्रु हावी होते हैं, पर ये जो समय है, ये वर्ष की जो ऊर्जा है, ये आपको कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ एडवांटेज दे रही है। आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। हम आते हैं आपके सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव में आपकी ऊर्जा मिलती है हमें शनि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि की, जहां पे शनि ग्रह पिछले 2.5 वर्ष से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अब इसके बाद वो इस भाव को छोड़ेंगे। देखिए शनि ग्रह को वैसे भी आपके लिए तो एक बहुत अच्छा पंच महापुरुष योग, शश योग बना हुआ था पिछले 2.5 साल से। शनि ग्रह को सप्तम भाव में वैसे मतलब दिशा बोल लीजिए, मतलब उनको मजबूती कहा जाता है। उनकी काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि है, उच्च की राशि है, अच्छा कहा जाता है। पर अब इसके बाद वो अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, सप्तम भाव से रिलेटेड हम आपका यहाँ से विवाह देखते हैं, व्यापार में साझेदारी देखते हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि राहु का जो इस भाव में आना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मतलब सप्तम भाव में राहु का आना will create a huge need to experience satisfaction from relationship and देखिए काफी बार क्या देखा जाता है, मैं आपको उसको अनुवाद करके बता देता हूं कि होता क्या कि देखिए राहु एक प्यास है, ऑब्सेशन है। तो अगर आपको वो चीज जो आपको आसानी से ना मिल रही हो, तो जब तक वहां पे फिर संतुष्ट नहीं होता और जगह देखना शुरू करता है, अफेयर करना शुरू कर देता है, तो इसकी थोड़ी सी संभावनाएं भी रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए पर हाँ ये बात है कि मतलब क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी देखिए क्योंकि लाभ भाव में होंगे, उनकी दृष्टि होगी, तो नया संबंध बनना हो, विवाह की बात चलनी हो, तो अगर आपको इन अ नटशेल बताऊं, राहु यहाँ पे भ्रम की स्थिति चाहे कर भी रहा हो, लेकिन उसके बाद भी बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है और जिस स्थिति में बाकी ग्रह हैं, तो विवाह के माध्यम से अगर आप उस उम्र के हैं, उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलने के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों कि देखिए सप्तम भाव आपका व्यापार का है, राहु वृद्धि कारक है, राहु आपको ग्रोथ देगा, और साथ ही साथ कुछ बड़े एग्जॉटिक मल्टी कल्चरल आपके एक्सपीरियंसेस हों, उसके माध्यम से देखिए अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप लाइफ को बहुत अपने को बांध के नहीं रखते, आप चाहे आपको भाषाओं में इंटरेस्ट है, यात्राओं में इंटरेस्ट है, डिफरेंट कुजीन्स में इंटरेस्ट है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और आप थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, तो सप्तम भाव का राहु आपके लिए काफी कुछ नए तजुर्बे आपके लिए लेके जरूर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात करी जाए अष्टम भाव की, अष्टम भाव में देखिए अष्टम भाव के साथ हम लोग गुप्त विद्याएं, गूढ़ विद्याएं, आकस्मिक धन लाभ, साइकोलॉजी, ये सब कुछ अष्टम भाव से जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए अष्टम भाव के कहीं ना कहीं शनि ग्रह कारक के तौर पे भी जोड़ के देखे जाते हैं। अष्टम के शनि तो बोलते हैं कि लंबी आयु देते हैं, तो देखिए शनि ग्रह का यहाँ पे 30 मार्च को प्रवेश करना होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन में और बिजनेस कमिटमेंट में थोड़ा सा बहुत गहरा ले जाएगा। इसके साथ साथ देखिए ये आपकी जो आध्यात्मिक अवेकनिंग के बिल्कुल नए स्तर पे आपको लेके जा सकता है। देखिए दोस्तों जब हम लोग साधना की बात करते हैं, अष्टम का शनि वो देने में सक्षम होता है, और आपके तो केतु खुद लगन में आ रहे हैं, तो देखिए साधक लोगों के लिए तो इस समय बहुत ही ज्यादा मतलब उपयुक्त है, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिल सकता। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों ये मतलब अगर आपके केस में कोई भी पारिवारिक संपत्ति इनहेरिटेंस के लिए लंबे समय से आप फाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिले, अपना शेयर मिले, जो पूरा प्रोसेस है आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो, इस तरीके की शनि ग्रह स्थिति आपके लिए बनानी शुरू करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं आपके नवम भाव की, नवम भाव जो कि आपकी हायर लर्निंग के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, तीर्थ यात्राओं के बारे में, वीजा, इमिग्रेशन, यात्राएं, सब हम नवम भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नवम भाव में आपके यहाँ पे ऊर्जा मिलती है हमें मिलती है मंगल ग्रह की मेष राशि की। तो देखिए आपके जो नवम स्थान के जो मालिक हैं, मैंने आपको बताया कि जब मैं चतुर्थ भाव पे बात कर रहा था कि पहले 6 महीने में तो वो 12वें भाव में रहेंगे, और उसके बाद वो उनकी केतु से भी युति हो रही है, तो पहले 6 महीने थोड़े से सेंसिटिव हैं, जहां पे भाग्य थोड़ा आंख मिचोली खेल सकता है। पर जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि ये देखिए अगर आपको कोई पिलग्रिमेज यात्राएं करनी है, आपको कोई वर्क परमिट, पीआर, वीजा के आपके कंसर्न है, वहां पे आपको कॉन्फर्मेशन मिलनी हो, तो उनके लिए तो समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की फीलिंग रह सकती है। आंतरिक जो कहते हैं ना कि अंदर से थोड़ा कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, भय सा लग रहा है,
ऐसी थोड़ी भावनाएं रह सकती हैं। इसके बाद देखिए अगर अगस्त के महीने की बात की जाए तो अगर आपके मंगल से जुड़ी ही चीज़ों में अगर आप लिप्त हैं, जहाँ पे चाहे भूमि की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, मैन पावर मैनेजमेंट, कोई वेपन आर्म्स, इनसे रिलेटेड चीज़ों में डील करते हैं, आपके लिए शुभकारी समय हो सकता है। सितंबर अक्टूबर का महीना जो लोग क्रिएटर हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। नवंबर दिसंबर के महीने में कुछ बड़ी उपलब्धि, खासकर अगर आप पब्लिक डोमेन या आर्टिस्टिक क्रिएटिव डोमेन से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए हो सकती है। हम आते हैं हमके दशम भाव में। देखिए दशम भाव जो होता है ये आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस है, आपके करियर का, आपकी पब्लिक इमेज का, अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपके क्या रिलेशन है, आपका समाज में क्या वर्चस्व है, क्या वजन है, हम दशम भाव से देखते हैं। देखिए दोस्तों दशम भाव में आपके यहाँ पे हमें मिलती है शुक्र ग्रह की वृषभ राशि। तो जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि आपके दशम भाव में क्योंकि आपके देखिए दशम भाव को जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि देखेगी 30 मार्च के बाद, तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह देती है। देखिए दोस्तों मैं अगर आप मेरे से मानते हैं शनि ग्रह की जहाँ पे स्थिति है वहाँ पे वो आपका के साथ न्याय करते हैं, टेस्ट ट्रायल्स लेते हैं, चीज़ें थोड़ी धीमी गति पकड़ लेती है, लेकिन शनि ग्रह की सप्तम और दशम दृष्टि फिर भी अच्छे फल देती है। तीसरी दृष्टि देखिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाती है और डिले करती है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए थोड़ा सा आपको जब आप बॉसेस के साथ डील कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को चेज कर रहे हैं, एकदम से सफलता नहीं मिलती। भाई पहले तो काम एकदम से हो जाते थे, मैं तो फोन ही करता था, काम हो जाता था, मुझे जाने नहीं पड़ता था। अब तो ऐसा हाल होगा कि मैं चक्कर काट काट के थक गया, कोई भाव ही नहीं दे रहा। ये होगा 30 मार्च के बाद होगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। और देखिए दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि जनवरी और फरवरी के महीने में जो आपके दशमेश हैं इनका जो गोचर है वो आपके फ्रेंडली साइन सप्तम भाव में जो शनि ग्रह की राशि है वहां से होगा, और उसके बाद वो अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो ये रिकॉग्निशन कुछ सडन गेन उपलब्धि के लिए अच्छा है। मार्च अप्रैल का महीना थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि अष्टम भाव में आपके जो दशमेश हैं वो वक्री भी होंगे, काफ़ी ग्रहों की युति रहेगी, आपको सावधानी बरतनी है, अपने कार्य रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। तो मई जून जुलाई का महीना करियर के लिए अच्छा है, कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग लर्निंग उन सब के लिए अच्छा है। अगस्त के महीने में अगस्त का महीना रिकॉग्निशन और आपकी मतलब इनकम में नेटवर्क आपका एकदम से बढ़े, उसको बूस्ट मिले, उसके लिए अच्छा है। सितंबर अक्टूबर आपकी यात्राओं के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैं अच्छा कहूँगा। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और थोड़ा आराम संतुष्टि उसके साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम आते हैं आपके लाभ भाव में, देखिए आपके लाभ भाव में बृहस्पति ग्रह का प्रवेश हो जाएगा 13 मई को। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए फाइनेंस के तो बड़ी कुछ उपलब्धि, दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज अब खुलने ही वाली हैं। उस माध्यम से समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका जो दायरा है वो बढ़ेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो काम बृहस्पति आपके लाभ भाव में कर रहे होंगे और केतु जब आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको अपने से अपने को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा नहीं करना कि आगे से बढ़ के कोई आपके लिए मौका लेके आ रहा है, कोई आपका मित्र जन है जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग किसी बड़ी पार्टी से मिलवाना चाह रहा है, पर आप खुद ही में डाउट कर रहे हो क्योंकि केतु लगन में होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, पर आप भाग्य भरोसे काफ़ी आपको सहारा मिलेगा, आप इसकी खुद अनुभूति करेंगे। और कोई देखिए यहाँ से बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव को देखते हैं तो बुद्धि में, मन में विचार भी सात्विक अच्छे ही आ रहे होंगे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है, आपके लिए नए फाइनेंशियल दरवाजे अपॉर्चुनिटीज खुलेगा। और साथ साथ ये जो लोग मतलब कोई चाइल्ड बर्थ की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से पंचम भाव को भी देखेंगे, सप्तम भाव को भी दृष्टि देंगे, तो उन सारे एरियाज में भी आपके लिए वर्ष की ऊर्जा फेवरेबल है। और देखिए दोस्तों अगर हम आते हैं 12वें भाव में, देखिए 12वें भाव में आपके चंद्र ग्रह की कर्क राशि की ऊर्जा आती है। और जिस तरीके से मैं इस गोचर की वीडियोस पे बात कर रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि गोचर में जो भी योग बनता है, देखिए हम उसकी अनुभूति कैसे करते हैं कि जो गोचर में चंद्र है जब उस भाव से जाता है 2.25 दिन उस ग्रह के साथ उसकी युति होती है और उस तरीके की हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं या उसकी हम अनुभूति करते हैं। मुद्दा ये कि चंद्र आपके कुंडली में किस भाव का मालिक है, क्योंकि उस भाव की ऊर्जा लेके जाएगा ना वो गोचर में। तो आपके केस में जो चंद्र है वो 12वें भाव का मालिक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि ये जो वर्ष रहेगा आपके जो 12वें भाव के मालिक जो चंद्र हैं वो जब बृहस्पति से युति करेंगे आपके 11वें भाव में 13 मई के बाद, तो ये जो समय रहेगा कुछ नया आइडिया, कुछ नए न्यू आइडियाज, नई खुशखबरी मिलने के लिए वो 2.25 दिन अच्छे रह सकते हैं।
इसके बाद जब आपके 12वें भाव के मालिक जो चंद्र गोचर में, जब उनकी शनि से युति होगी अष्टम भाव में 30 मार्च के बाद, ये जो समय रहेगा यहाँ पे ये थोड़े से आध्यात्मिक विचार आए, कुछ एपिफनीज, अवेकनिंग, एकदम से दिव्य दृष्टि, कुछ नया, मतलब कहते हैं कि आध्यात्मिक, मैं इसको दिव्यता से ज्यादा अध्यात्म से ज्यादा जोड़ूंगा। ये कुछ इस तरीके के ख्याल आपके मन में रह सकते हैं। पर हाँ देखिए, क्योंकि अष्टम भाव है, वहां पे शनि भी है और 12वें भाव का अष्टम भाव से संबंध बन रहा है, तो कुछ आकस्मिक, कुछ ऐसी इंट्यूशन, कुछ ऐसा आप एकदम फ्लैश ऑफ लाइट, एकदम से कुछ स्पार्क आपको मिले, ऐसी अनुभूति हो आपको, ऐसी फोर्सेस की, ये समय हो सकता है। इसके बाद जो गोचर में आपके 12वें भाव के मालिक हैं चंद्र, वो गोचर में जब आपके राहु से सप्तम भाव में युति करेंगे, वो 2.25 दिन 18 मई के बाद, वो आपके कुछ, मतलब आपके मन में ऐसे ख्याल आए कि मैं कुछ यार चैरिटी करता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, और जब केतु से युति आपके लगन में होगी 18 मई के बाद, तो जो वो 2.25 दिन होंगे, तब आप बहुत ही स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, इस तरीके के विचार आ रहे हों, ये बीते कुछ पहले कुछ भूतकाल में कुछ ऐसे आपके हाथों से लॉसेस हुए हैं, कुछ हैं, तो वो थोड़ा सी आपको उसकी वो बार बार विचार आ रहे हों, अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही हो, वो 2.25 दिन ऐसी थीम रह सकती है जब 12वें भाव के जो मालिक हैं चंद्र गोचर में केतु से आपके लगन में उनकी युति होगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।